हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मेरे साथ है मेरी बड़ी वाली बुआ सास। और मुझे देख के आपको लग रहा होगा कि मैं ज़रूर किसी पार्टी में आई हूँ। तो मैं आज फर्स्ट टाइम अपनी ससुराल आई, जो कि मेरी ससुराल है झरेड़ा। तो मैं फ़र्स्ट टाइम अपने परिवार से मिलने आई हूँ। तो आज है यहाँ पे रिसेप्शन पार्टी मेरे जेठ जी की भी शादी हुई है। तो मैं आई उनकी पार्टी में, उनके रिसेप्शन पार्टी में अपनी फैमिली से फ़र्स्ट टाइम मिलने। तो आज मैं आप सबको मिलवाऊंगी अपने ससुराल वालों से, कैसे हैं मेरी ससुराल वाले और कैसे कैसे यहाँ पार्टी हो रही है और हम लोग क्या क्या एंजॉयमेंट करेंगे। ऐसे नौकरी के एम्बेसी में हैं तो इसलिए नज़दीक पड़ता है, वैसे तो मैरोली से हैं। आपको भी समझ ही नहीं आएगी, आपको बाद में मैं समझा दूंगी, बाद में समझा दूंगी मैं। तो चलो चलते हैं आज शादी में। तो ये है बाहर की एंट्रेंस की डेकोरेशन, देखो कितनी प्यारी है। एक बहुत अच्छी डेकोरेशन कर रखी है, मुझे तो बहुत पसंद आई। तो मैं और बिल्लो बुआ साथ में जा रहे थे अंदर। मम्मी और लोकेश जी पहले चले गए थे, तो हम दोनों चल रहे थे वीडियो बनाते हुए साथ में। तो ये है यहाँ की डेकोरेशन। मैं तो फर्स्ट टाइम आई थी, मेरे को नहीं पता था यार कोई मतलब इतना बड़ा परिवार है। तो ये है मेरे जेठ जेठानी, जिनकी अभी नई नई शादी हुई है, और मम्मी पापा इनको आशीर्वाद दे रहे थे। मैं थोड़ा सा लेट हो गई हाँ मैं तब तक इनकी फोटो खींच चुकी थी। ये है दीपू दी, इनके भाई की शादी हुई है। ये है मेरी बड़ी ननद। इनकी चल रही है फोटो शूटिंग। और ये जो साथ में येलो सूट में है, ये है मेरी ताई सास वाला ताई। ये भी यहीं झरेड़े में रहते हैं। मतलब झरेड़े में यार जितने भी मेरे ताऊ चाचा है वो लोग रहते हैं, सब रहते हैं यहाँ पे। मतलब पूरा परिवार है ना यहीं बसा हुआ है, एक हम ही अलग रहते हैं। ये मतलब आप देख रहे हो ना, ये सारा परिवार है, सारी फैमिली है। तो धीरे धीरे मैं आपको सबसे मिलवाऊंगी, क्योंकि मैं भी इस टाइम मिल रही थी। तो फोटोशूट के बाद हम बैठ गए खाना खाने। तो मैं शिवांश को लेके बैठी थी, मैं खाना खा नहीं पा रही थी, तो बुआ ने मुझे अपने हाथों से खाना खिलाया। ये सीन मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने लोकेश जी को जल्दी बुलाया, मैं कहा यार ये भी कैप्चर करो। ये है मेरी जेठानी, जो कि लोकेश जी के साथ डांस कर रही हैं। यार इन्होंने बहुत डांस करा, इनके पैर ही नहीं रुक रहे थे, इनके हाथ में चोट है, बट फिर भी ये लगी थी सही है यार, अपना मस्त रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। ये भी पोता पोती वाली हैं, तो मतलब मेरे भी पोता पोती है। मतलब मैं इतनी जल्दी दादी भी बन गई, हम लोग दादा दादी बन गए, पता नहीं था। ये भी मेरा देवर है जो डांस कर रहा था मेरी जेठानी के साथ। लोकेश जी को वैसे डांस आता नहीं, बट फिर भी थोड़ा बहुत कर लेते हैं। तो लोकेश जी तो कर ही देते, तो उनका बेटा कैसे पीछे रह सकता है। यहाँ शिवांश के पैर ही नहीं रुक रहे थे। देखो मैं उसको पैक करके लेके आई थी, जैकेट टोपा सब पहना के। लेकिन ये कुछ देर पहले डीजे पे गया था, क्योंकि इसका मन कर रहा था बहुत ज्यादा डांस करने का। तो मैंने मम्मी के साथ भेज दिया था, मम्मी को बोला मैं इसको लेके जाऊँ, मम्मी इसके पैर नहीं रुक रहे। तो ये आया डीजे से, मैंने देखा ये क्या, सब कुछ टोपो भी जैकेट भी सब उतार दिया, और देखो अभी भी रुक नहीं रहा। ये भैया हमारे सबसे तेज हो रखे हैं, लगे हुए हैं अपना एंजॉय करने में। तो बाबू डांस कर रहा है अपनी ताई जी के साथ। तो इन सब डांस के बाद फिर मैं कैसे पीछे रह सकती थी। तो लोकेश जी ने मुझे बुला लिया था डीजे पे, और मेरे से डांस हो नहीं रहा था, क्योंकि मेरे को मतलब मैं फर्स्ट टाइम सबसे मिली थी, तो मैं थोड़ा खुल नहीं रही थी, मेरे से हो नहीं रहा था। तो मैं थोड़ा बहुत ही इन लोगों के साथ मैंने डांस करा, बट मुझे बहुत अच्छा लगा इन सबसे मिलके। जो डांस करी ये भी मेरी ननंद है, सब मेरी ननंद है, मेरी भतीजियाँ हैं। जो साड़ी में थी इसको बाबू ने ले रखा था, इसने बाबू ने को ले रखा है। ये मेरी जेठानी, ये भी मेरी जेठानी है। जिसके साथ में कर रही है ये भी मेरी ननंद है, शायद ननंद है भतीजी है, मैं भूल गई यार, उस टाइम मिली थी।
तो हम लोग कर रहे थे डांस, थोड़ा बहुत करा मैंने, बाकी ये सब तो कब से डीजे पे थे, इन्होंने छोड़ा ही नहीं, बहुत देर से लगे हुए थे। मैं थोड़ा बहुत करने भी लगी तो पीछे से हमारी ये भी ननद लगते ऐसे एंट्री मारी, मेरे को तो हिला ही दिया इसने। तो ये है दीपू दी की बड़ी बेटी मेरी भांजी। इनसे भी मैं 3 साल बाद मिली, मतलब मेरी शादी में मिले थे, उसके बाद से अब मिले। दोनों बच्चे, इनकी छोटी बेटी है, बहुत प्यारे बच्चे हैं, बहुत अच्छे नेचर के हैं, हंसमुख हैं। इतना खुश हो गए थे मुझे देख के दोनों बच्चे कि मामी देखो, तब से अब मिले हम आपसे। अच्छा लगा मुझे इन बच्चों से मिल के भी। उसके बाद हुआ इनका कपल डांस, जो कि बहुत ही अच्छा था, 1 नंबर का धाकड़ परफॉर्मेंस थी दोनों जेठ जेठानी की मेरे। मतलब दोनों एक दूसरे कम नहीं, एक बराबर की टक्कर थी। इतना अच्छा डांस कर, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी, सब लोग इतना एंजॉय कर रहे थे दोनों के डांस को। जोड़ी मतलब सबने ही बोला 1 नंबर की है, ना जेठ जी कम ना जेठानी जी कम, दोनों ने फुल एंजॉय करके मतलब धाकड़ की परफॉर्मेंस दी। तो यहाँ चल रही थी इनकी परफॉर्मेंस, और हम भी कहाँ पीछे रहने वाले थे। तो मैं, मेरी जेठानी और मेरी ताई सास, हम तीनों स्टेज पे चढ़कर ही डांस करने लग गए। हम लोगों का यहाँ एंजॉयमेंट चल रहा था, हमने भी यहाँ खूब डांस करा। मैं पहले कंफर्टेबल नहीं हो रही थी, लेकिन बाद में मैं घुली मिली, इन सबसे बात करी तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैं थोड़ा सा इनके साथ हुई। उसके बाद लोकेश जी ने भी अपनी भाभी के साथ डांस करा। मतलब इनको तो कभी कोई सी भाभी कभी कोई सी भाभी, ये तो अपना एंजॉयमेंट ही कर रहे थे। सही है यार, यही टाइम होता है सबसे मिलने का, सबके साथ घुलने मिलने का। फिर कहाँ मिला जाता है, मौकों पर ही मिला जाता है। पीछे मम्मी बैठी है, बुआ बैठे हमारा डांस देख रहे हैं। तो डांस वांस करने के बाद हम सारे हो गए इकट्ठे एक जगह, बैठ गए। हमारी चली थी बातें जाते, खूब हंसी मजाक और बातें, फोटो शूट। और हमारा शिवांश देखो घूम रहा है, कितना क्यूट लग रहा है। सो गाइस, हम लोग अब आ गए हैं घर आए हुए ऐसे काफ़ी देर हो गई है। मैं आके व्लॉग का एंड करना ही भूल गई। मैं आके अपना सब कुछ उतारने में लग गई, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब इरिटेशन सी होती है। मैं कहा चलो जल्दी जल्दी करो, हमें लेटना है। आए हुए काफ़ी देर होगी। बाकी फंक्शन बहुत अच्छा रहा। फर्स्ट टाइम मैं अपने ससुराल वालों से मिली, मतलब ससुराल तो है लेकिन ससुराल में कौन कौन है, कैसे कैसे रिश्तेदार है, मुझे इनका पता नहीं था। और लोकेश जी आगे हैं मेरे लिए चाय लेके। सिमरन जी चाय पीजिए, आपके लिए गर्मा गर्म चाय। थैंक यू। आपने ले ली अपने? नहीं, पहले आप पियो, उसके बाद फिर हम पियेंगे। तो अभी हम लोग चाय पी रहे, क्योंकि अभी हम ठंड में से आए हैं, जिससे कि हमें ठंड ना लग जाए। बाकी फंक्शन बहुत ही अच्छा रहा। मैं मिली सबसे, मेरी जेठानी, कितनी सारी जेठानी है, मेरी सास, ताई सास। मैं फर्स्ट टाइम जब मिली थी, मुझे याद भी नहीं, मैं इस टाइम ठीक से मिल नहीं पाई थी। मेरी शादी में आए थे ये लोग, बट मैं मिल नहीं पाई थी। लेकिन 3 साल होने वाले मेरी शादी को, फैब में हो जाएंगे। लेकिन तब से अब जाके मैं लोगों से मिली और मुझे पता चला कि ऐसे ऐसी मेरी ससुराल है। और हाँ, व्लॉग की स्टार्टिंग में मेरी बुआ सास कुछ कह रही थी महरौली वगैरह का, तो वो ये कहना चाह रही थी कि हम वैसे हैं महरौली के, बट हम रहते झरेड़ा में हैं। तो मुझे भी ये बात नहीं पता थी, लेकिन उन्हें बाद में समझाई। मैं सोची शायद वो मजाक करी, कुछ ऐसे ही बोल रही हैं। बाकी व्लॉग कैसा रहा आप ज़रूर बताना, कमेंट करके बताना, लाइक करना, शेयर करना।
तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। ठीक है। तो गाइस यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। हाँ ठीक है ठीक है। तो गाइस आर यू रेडी? 1 2 3 स्टार्ट।